नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। गीता स्वाध्याय मंडल गोहद का गठन गंगा में जाकर स्नान करने से उद्धार होता है, लेकिन गीता घर घर पहुंचकर प्रत्येक व्यक्ति का तथा उसकी आने वाली कई पीढ़ियों का उद्धार करती है। गीता स्वाध्याय से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जब कोई रास्ता भटक जाता है तो उसका मार्गदर्शन करती है, इसलिए हमें प्रतिदिन गीता स्वाध्याय करना चाहिए। उक्त आशय के विचार विश्व गीता प्रतिष्ठान के केंद्रीय महामंत्री डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी ने गीता स्वाध्याय मंडल के गठन के अवसर पर राधा रानी मंदिर गोहद में व्यक्त किया। इस गीता स्वाध्याय का आयोजन श्री सचिन कांकर द्वारा किया गया था। उसमें ग्वालियर से पधारे केंद्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने सुभाषित का वाचन किया। श्री डॉक्टर एम शर्मा जी ने प्रेरक प्रसंग सुनाया तथा धीरज सिंह जी ने अमृत वचन सुनाया। बालक प्रशांत ने भजन गायन किया। ग्वालियर स्वाध्याय मंडल के सदस्य अरविंद सिंह ने व्यवस्था की। स्वाध्याय में बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष संबंधित इस अवसर पर गीता स्वाध्याय मंडल गोहद का गठन करते हुए श्री सचिन कांकर को तहसील संयोजक आरबी शर्मा जी को गीता स्वाध्याय प्रधान सत्यभान सिंह को कोष प्रमुख श्री शर्मा गीता शिक्षक प्रमुख का दायित्व दिया गया। तहसील संयोजक श्री सचिन कांकर ने बताया कि प्रति सप्ताह सोमवार को प्रातः 9 बजे से राधा रानी मंदिर के साथ घर घर जाकर भी गीता स्वाध्याय किया जाएगा। इस अवसर पर गीता के पुस्तक गीता अमृतबाड़ी की पुस्तक गीता स्वाध्याय पत्र तथा ब्रोशर में बैग सहित भेंट किए गए। धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। से कि कहीं बहू ऐसा ना कर दी, बहू डर रही है सास से, ऐसे आपस में एक डर के ही काम कर रहा है, डर के काम नहीं करना। गीता कह रही है उसका डर मिट जाता है, भय मिट जाता है। 16वें अध्याय में भी कहा है, पहला श्लोक है, अभयम सत्य संसुद्धि, जिनमें जो दैवी संपदा से ऊपर में जो लोग हैं उनका पहला गुण होता है कि अभय रहे, भय ना हो किसी से भी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर्यादा को तोड़ दें, मर्यादा में रहे। मर्यादा में रहना एक अलग विषय है और डर से रहना एक अलग विषय है। डर में कोई काम करेंगे तो काम बिगड़ेगा। जैसे कि जब मेहमान आए वो डर लगाए कि सब्जी खारी ना हो जाए तो जरूर उसमें नमक पड़ेगा, या वो फीकी रह जाएगी, चाय ना बिगड़ जाए, या तो फीकी हो जाएगी नहीं ज्यादा मीठी हो जाएगी। कुछ जब होता है तो होता है, ये सब डर में ही होता है। इसलिए डरना नहीं है किसी को भी, ना डरना है खुद को और ना किसी को डराना है, दोनों ही काम नहीं करना। तो उसने कहा भगवान ने भय शोकादि वर्जिता, भय से वो वर्जित हो जाता है और उसको शोक माने दुख किसी प्रकार का भी नहीं होता है। और जो गीता को पढ़ता है, हम लोग गीता पढ़ेंगे तो हमारे सब डर मिट जाएंगे और सभी शोक और दुख मिट जाएंगे। ये गीता जी का महत्व है। दूसरा श्लोक है गीता शीलस्य प्राणायाम फलस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म करता है। अब जो गीता का अध्ययन करता है, डेली गीता का अध्ययन, भाई अपन ने ये पढ़े, अगर हम 5 श्लोक पढ़ेंगे डेली के और अर्थ पढ़ेंगे और अपनी ये क्लास होती है गीता की ऑनलाइन, प्रातः काल 6 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक निरंतर गीता की अपनी कक्षाएं चलती है मोबाइल पर। आप लोग मोबाइल खोलेंगे और लिंक पर जाएंगे, सिखा देंगे यहाँ पर, तो उस पर सुनेंगे, समझेंगे, समझाने वाले भी उसमें आते हैं, बोलना सिखाने वाले भी उसमें आते हैं, तो आप सीखेंगे, समझेंगे। जब ये बात निरंतर आपके दिमाग में जाएगी तो मुझे डरना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, तो डर आपका दूर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि गीता अध्ययनशील से, जो गीता का अध्ययनशील है, जो प्राणायाम करता है, पढ़ने से गाने से अपने आप प्राणायाम हो जाता है। बहुत लंबी सांस खींचने जाते हैं तो अपने आप हार्ट की जो फेफड़े हैं उनकी पंपिंग होती है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसमें जो विकार है वो खत्म हो जाते हैं। और प्राणायाम करने से, योगासन करने से, व्यायाम करने से शरीर में और दिमाग में चुस्ती फुर्ती रहती है। आजकल हमें क्या है, केवल आलसी कर रहा है, वही सब की जड़ है, वो मिल जाता है। जैसे कि आज सुबह उठ के 6 बजे का फोन पहुंच के तैयार होकर सब करने के लिए आलस नहीं है। रात में आए तो स्वाध्याय करके 9 बजे, लेकिन फिर सुबह फोन आ गया। तो गीता से कोई स्फूर्ति आती है, आप जितना काम करते हैं उससे 10 गुना अधिक काम कर सकते हैं। कितनी समझ नहीं हमारे पास, सब कुछ कर रहे हैं। इन्होंने भी नौकरी कर रहे हैं, हमने भी नौकरी की, कुछ नौकरी करते हैं, मेरे को 20-30 साल हो गए।
नौकरी भी की, खेती भी की, दुकान भी चलाई, घर परिवार भी चलाया, सब कुछ है, परिवार भी है और समाज के भी रिश्तेदार सब पूरे होते हैं। लेकिन गीता में पूरा का समय देती है, पता नहीं कहां समय निकल आता है। हमारे मन में इच्छा होना चाहिए कि हमको ये काम करना है, अध्ययनशील होना चाहिए। अध्ययनशील होंगे, प्राणायाम पर होंगे तो उसके नैव संति पापानि एकम अपि पापम अवशिष्टम न भवति, सर्वाणि पापानि समाप्तानि भवन्ति, सब पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब यह थोड़ी सी बात आएगी। एक भागवत में आपने उपाख्यान सुना होगा, राजा नृग का है। राजा नृग 10,000 गौओं का दान प्रतिदिन करते थे। एक बार भूल से जो गौ दान कर चुके थे उनमें से एक गौ जो है उनकी गौशाला में आ गई और वो गौ के साथ में 10,000 गौ में अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब वो दोनों ब्राह्मण आपस में कहे कि वो गौ तो मेरी है और वो कहे गौ मेरी है। राजा ने बहुत प्रयास किया कि भैया इस गौ के बदले में आप 10,000 गौ में और ले जाओ दोनों जने, लेकिन इसको विवाद मत करो। लेकिन वो नहीं माने, पंडित भी पक्के होते हैं और ब्राह्मण भी आ रही। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको यही चाहिए, तुमने पाप किया है, मेरी गौ को चुरा कर उसको दिया है तुमने। क्योंकि महाराज मैं नहीं जानता ये गौ कौन दे तुम्हारा आगे लगी, इतनी लाखों गौ मैं कैसे पहचान सकता हूँ। लेकिन वो नहीं माने। आखिर जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद में उन्हें गिरगिट की योनि में बन के सूखे कुएं पड़ा रहा।